हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 4.3 जिसमें अपने को माइनर एंड कोफैक्टर फाइंड आउट करने हैं। कोफैक्टर्स होता है अपने पास ए आई जे इक्वल टू -1 आई आई जे। ठीक है, तो अगर मैं M11 फाइंड आउट करूँगा तो इसको कवर करेंगे 3 आ जाएगा। 1 2 के लिए इसका कवर करेंगे 0 आ जाएगा। 2 1 के लिए ये वाला कवर होगा तो -4। 2 2 के लिए ये और ये कवर होंगे तो 2 आ जाएगा। A11 के लिए -1 मल्टीप्लाई में M11, तो 1 + 1 इवन हो गया। इवन नेगेटिव की पावर इवन पॉजिटिव होता है तो 3 आंसर आ जाएगा। सिमिलरली नेगेटिव की पावर ओड है तो नेगेटिव आएगा, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0। नेगेटिव की पावर ओड है तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। सिमिलरली A22 -1 2 + 2 मल्टीप्लाई 2। 2 + 2 इवन होता है, इवन की पावर नेगेटिव की पावर इवन होगी तो ये अपने पास पॉजिटिव होगा, तो फाइनल आंसर 2 आ जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट ख़त्म हो गया अपने पास। सिमिलरली सेकंड पार्ट को सोल्व करेंगे अपने पास, विच इज़ गिवन है ACBD। ठीक है, अगर मैं M11 की वैल्यू फाइंड आउट करूँगा, इसको कवर करेंगे तो विच इज़ इक्वल टू D। 1 2 के लिए फर्स्ट रो सेकंड कॉलम कवर करेंगे तो ये आ जाएगा B। ठीक है, 2 1 के लिए इसको कवर करेंगे, आ जाएगा C, एंड 2 2 के लिए आ जाएगा A। सिमिलरली A11 की पावर -1 + 1 मल्टीप्लाई में D, यहाँ से 1 + 1 इवन हो जाएगा तो ये फाइनल आंसर D आएगा। ठीक है, और अगर मैं A12 की बात करूँ तो -1 + 2 मल्टीप्लाई में B, 1 + 2 ओड होता है यहाँ नेगेटिव तो ये -B आएगा। ठीक है, और अगर मैं 2 1 की बात करूँ, -1 2 + 1 मल्टीप्लाई में C, ये भी ओड हो जाएगा तो ये -C आ जाएगा। इन 2 2 के लिए -1 2 + 2 मल्टीप्लाई A, तो ये पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के सेकंड पार्ट ख़त्म होता है। अब सेकंड क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट पे मूव करते हैं। इसमें अपने को डेल्टा गिवन है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है, अब इसमें कुछ बड़ी वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी पड़ेगी अपने को, जो शुरू से शुरू करेंगे। तो अगर मैं M11 की बात करूं तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को कवर करेंगे, विच इज इक्वल टू 1 0 0 1, तो फाइनल आंसर आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 - 0 इज इक्वल टू 1। ठीक है, और सिमिलरली अगर मैं A11 भी फाइंड आउट करता चलूँ तो -1 + 1 मल्टीप्लाई में 1, तो यहाँ फाइनल आंसर मेरे पास 1 आ जाएगा। ठीक है, और अगर मैं इसके 1 2 फाइंड आउट करूँगा, इसको कवर करना पड़ेगा तो ये आएगा 0 0 0 1। ठीक है, तो ये आ जाएगा 0 - 0 इज इक्वल टू 0। A12 के लिए आ जाएगा -1 + 2 मल्टीप्लाई 0 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। M13 के लिए फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को कवर करेंगे तो ये 0 0 1 0, ये भी आ जाएगा मेरे पास 0 - 0, तो ये भी हो जाएगा 0। ठीक है, 1 3 यहाँ से फाइंड आउट करूँगा, -1 + 3 मल्टीप्लाई 0, तो ये तो 0 ही आ जाएगा यहाँ से। सिमिलरली अगर मैं M21 की बात करूँ तो M21 मेरे पास आएगा, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम को कवर करेंगे तो हो जाएगा 0 0 0 1। ठीक है, 0 0 0 1, तो इसको सोल्व करेंगे तो 0 - 0, ये भी मेरे पास 0 आएगा। 2 1 फाइंड आउट करूँगा तो -1 + 2 + 1 मल्टीप्लाई 0, तो ये भी 0 आ जाएगा। सिमिलरली M22 के लिए सेकेंड रो सेकेंड कॉलम को कवर करेंगे तो ये आ जाएगा मेरे पास 1 0 0 0, ये भी आएगा मेरे पास 0 - 0 इज इक्वल टू 0। और अगर मैं A22 की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहूँगा तो ये -1 + 2 + 2 मल्टीप्लाई 0 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। ठीक है, चलो आगे मूव करते हैं। अगर मैं M23 की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहूँगा तो वो आएगा मेरे पास, डिटर्मिनेंट में चेक करते हैं इन पर। ठीक है, 2 3 में आएगा 1 0 0 0। ठीक है, विच इक्वल टू 0 - 0। और अगर मैं A23 की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट करूँगा, -1 + 2 + 3 मल्टीप्लाई 0, तो ये भी मेरे पास 0 आ जाएगा। M31 पे चलते हैं। M31 की वैल्यू आएगी मेरे पास 0 0
10, ठीक है। 0 0 1 0 हो जाएगा, तो यहाँ से मेरे पास फाइनल आएगा 0 - 0, तो ये भी मेरे पास 0 हो जाएगा। तो A31 की वैल्यू फाइंड आउट करूँगा तो -1 रेज़ टू पावर 3 + 1 × 0 विच इज़ इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, ठीक है। और अगर मैं A32 की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहूँगा, सॉरी M32 की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहूँगा, तो ये आएगा मेरे पास 1 0 0 0 इज इक्वल्स टू 0 - 0 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से A32 आ जाएगा -1 रेज़ टू पावर 3 + 2 × 0 विच इज इक्वल्स टू 0। एंड M33 की वैल्यू आएगी मेरे पास, M33 हो जाएगा मेरे पास 1 0 0 1 विच इज इक्वल्स टू 1 - 0 इज इक्वल्स टू 0। तो A33 हो जाएगा -1 रेज़ टू पावर 3 + 3 × 1 इज इक्वल्स टू 1 आ जाएगा। यही आपने अपने पास क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट ख़त्म हो गया, ठीक है। सिमिलरली सेकंड क्वेश्चन में मेरे पास डेल्टा गिवन है 1 0 4 3 5 -5 0 2 2, ठीक है। अगर मैं इसको सोल्व करूँगा तो ये आएगा मेरे पास, सबसे पहले M11 के लिए M11 इज इक्वल्स टू 5 - 5 2 एंड 2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आएगा मेरे पास 10 - -10 विच इज इक्वल्स टू 20, ठीक है। और अगर मैं A11 की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहूँगा यहाँ से, तो हो जाएगा -1 रेज़ टू पावर 1 + 1 × 20 विच इज़ इक्वल्स टू 20। M12 के लिए मैं वैल्यू फाइंड आउट करना चाहूँगा, तो वो आएगा मेरे पास, इसको कवर करेंगे, ये हो जाएगा 3 0 -5 एंड 2 विच इज़ इक्वल्स टू 6 -0 हो जाएगा ये, ठीक है। तो आ जाएगा 6। यहाँ से A12 आ जाएगा -1 रेज़ टू पावर 1 + 2 × 6 विच इज़ इक्वल्स टू -6। यहाँ से पावर ओड हो जाएगी, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं M13 फाइंड आउट करूँगा तो इसको कवर करेंगे, ये हो जाएगा 3 5 0 एंड 2, ठीक है। 3 5 0 एंड 2, ये हो जाएगा 6 - 0, ठीक है। तो ये भी 6 आएगा। और M13 की वैल्यू फाइंड आउट करूँगा, सॉरी A13 हो जाएगा यहाँ से -1 रेज़ टू पावर 1 + 3 × 6, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो पॉजिटिव 6 आएगा, ठीक है। फिर अपन आगे चलेंगे M21 के लिए, तो इसके लिए चेक करेंगे, तो ये कवर हो जाएगा 0 4 2 एंड 2 विच इज इक्वल्स टू 0 - 8 विच इज इक्वल्स टू -8, ठीक है। और अगर मैं A21 की बात करूँगा तो -1 रेज़ टू पावर 2 + 1 × -8, ये नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव आंसर आ जाएगा, ठीक है। और अगर मैं M22 की बात करूँगा विच इज़ इक्वल्स टू M22, यहाँ से इसको कवर करेंगे, तो ये हो जाएगा 1 0 4 2, ठीक है, विच इज इक्वल्स टू 2 - 0 इज इक्वल्स टू 2। मेरे पास A22 आएगा -1 रेज़ टू पावर 2 + 2 × 2, ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो मेरे पास पॉजिटिव आंसर आ जाएगा। सिमिलरली M23 की बात करूँगा मैं, तो इसको कवर करेंगे, तो ये हो जाएगा 1 0 0 2 1 0 1 0 2, तो ये हो जाएगा 2 - 0 विच इज इक्वल्स टू 2। तो यहाँ से 2 3 इज इक्वल्स टू -1 रेज़ टू पावर 2 + 3 × 2, तो ये -2 आ जाएगा, ठीक है। आगे मूव करते हैं, तो M31 के लिए मेरे पास आएगा, इसको कवर करेंगे, तो ये आएगा मेरे पास 0 4 2 2 विच इज इक्वल्स टू 0 - 8 हो जाएगा, 0 5 एंड ये -5 होगा, सॉरी, तो ये हो जाएगा 20 - 0, तो ये मेरे पास 20 आएगा। तो मैं M31 की बात करूँगा तो -1 रेज़ टू पावर 3 + 1 × 20 विच इज इक्वल्स टू 20 आ जाएगा, ठीक है। सिमिलरली M32 की बात करूँगा, तो M32 के लिए मेरे को इसको और थर्ड कॉलम को कवर करना पड़ेगा, तो M32 के लिए मेरे पास वैल्यू आएगी 1 4
ठीक है, 3 एंड -5, तो ये हो जाएगा -5 माइनस ऑफ 12, तो ये आ जाएगा -17। तो M32 की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास -1 3 + 2 मल्टीप्लाई -17 विच इज इक्वस टू +17 हो जाएगा यहाँ से। सिमिलरली अगर मैं M33 की बात करूँगा तो ये आएगा मेरे पास 1035 विच इज इक्वस टू 5 - 0 इज इक्वस टू 5। M33 हो जाएगा -1 3 + 3 मल्टीप्लाई 5 विच इज इक्वस टू 5। तो यहाँ से मेरे पास ये क्वेश्चन नंबर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अपने पास है यूजिंग कोफैक्टर्स ऑफ सेकेंड रो एवेल्यूएट डेल्टा। सेकेंड रो के अपने पास इसको यूज़ करके अपने को फाइंड आउट करना है। तो सेकेंड रो हो गया मेरे पास A21 विच इज़ इक्वस टू 2, A22 इज इक्वस टू 0 एंड A23 इज इक्वस टू 1। तो अगर मैं M11 फाइंड आउट करूँगा यहाँ से, M21 फाइंड आउट करेंगे तो इसको कवर करेंगे विच इज़ इक्वस टू 3283 तो ये हो जाएगा 6 - 16 विच इज़ इक्वस टू -10। और अगर मैं A21 फाइंड आउट करना चाहूँगा यहाँ से तो हो जाएगा -1⁻2 + 1 मल्टीप्लाई -10। तो ये नेगेटिव, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा 10। ठीक है, सॉरी 3 3 जा 9 आएगा, तो ये -7 हो जाएगा, -7, तो ये +7 आ जाएगा। ठीक है, M22 की बात करूँ मैं तो ये आएगा मेरे पास M22 इज इक्वस टू 5813, तो इज इक्वस टू 15 - 8 विच इज इक्वस टू 7। और अगर मैं A22 की यहाँ से फाइंड आउट करना चाहूँगा तो -1⁻2 + 2 मल्टीप्लाई 7, ये पॉजिटिव हो गए 7 ही आएगा। और अगर मैं M23 की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहूँगा विच इज इक्वस टू 5313 विच इज इक्वस टू 15 - 3 इज इक्वस टू 12। तो अगर A23 हो जाएगा मेरे पास -1⁻2 + 3 मल्टीप्लाई 12 विच इज इक्वस टू -12। ठीक है, सॉरी यहाँ पे 8 था, 15 - 8, तो ये भी 7 आएगा, तो यहाँ पे -7 आ जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं एरिया का फॉर्मूला, मैंने डेल्टा का फॉर्मूला बताया था, सेम अपने पास होंगे, वही कोफैक्टर होंगे A22 A23 A23। तो यहाँ से डेल्टा A21 की वैल्यू है 2, CI 7 प्लस इसकी वैल्यू है 0, इसकी वैल्यू आ जाएगी 7, इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू आ जाएगी -7। तो डेल्टा हो जाएगा 14 + 0 -7, तो फाइनल आंसर आएगा 7 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन पे मूव करते हैं। वो भी सेम है अपने पास, इसमें अपने को थर्ड कॉलम के यूज़ करने हैं। थर्ड कॉलम के यूज़ करने के लिए मेरे पास थर्ड कॉलम हो गया मेरे पास ये, तो मैं यूज़ करूँगा तो A13 इज इक्वस टू YZ, यहाँ पे अपन अलग से नोट कर लेते हैं, 23 इज इक्वस टू ZX एंड 33 इज इक्वस टू XY। ठीक है, सबसे पहले मेरे को M13 फाइंड आउट करना पड़ेगा। 13 के लिए इसको कवर करेंगे तो विच इज इक्वस टू 1Y 1Z इज इक्वस टू Z माइनस Y। तो यहाँ से A13 हो जाएगा -1⁻1 + 3 मल्टीप्लाई Z माइनस Y, तो ये पॉजिटिव होके Z माइनस Y आ जाएगा। सिमिलरली अगर मैं 23 की बात करूँ तो इसको कवर करना पड़ेगा विच इज इक्वस टू 1X एंड 1Z हो जाएगा। ठीक है, तो हो जाएगा Z माइनस X एंड A23 यहाँ से आएगा -1⁻2 + 3 मल्टीप्लाई Z माइनस X विच इज इक्वस टू माइनस हो के ये X माइनस Z हो जाएगा। ठीक है, फिर अगर मैं M33 की बात करूँगा विच इज इक्वस टू 1X 1Y, तो ये हो जाएगा Y माइनस X। और अगर मैं A23 की बात करूँगा यहाँ से तो -1⁻3 + 3 मल्टीप्लाई Y माइनस X विच इज इक्वस टू Y माइनस X। ठीक है, अब मैं अगर डेल्टा का फॉर्मूला अप्लाई करूँगा तो थर्ड कॉलम के लिए डेल्टा का फॉर्मूला लिखेंगे अपन, डेल्टा इज इक्वस टू A13 कैपिटल A13 प्लस A23 कैपिटल A23 प्लस A33 कैपिटल A33।
तो A13 की वैल्यू थी मेरे पास YZ और इसकी वैल्यू आई है मेरे पास Z माइनस वाई। सिमिलरली A23 की वैल्यू भी थी ZX, इसकी वैल्यू आई X माइनस Z। इसकी वैल्यू थी मेरे पास XY एंड इसकी वैल्यू आई मेरे पास Y माइनस X। ठीक है, अगर मैं इसको ब्रैकेट मल्टीप्लाई करूँगा ये हो जाएगा मेरे पास YZ² माइनस Y² Z। ये हो जाएगा ZX² माइनस Z² X। ठीक है, सिमिलरली ये हो जाएगा XY² माइनस X² Y। ठीक है, यहाँ तक अपन ब्रैकेट मल्टीप्लाई करके वैल्यूज़ फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, वाई वाली टर्म्स को एक तरफ करेंगे अपन, डेल्टा इज इक्वल टू इसको YZ² माइनस Y² Z। एक टर्म तो ये हो जाएगी प्लस XY² माइनस XZ² XY² माइनस XZ², ये रहा मेरे पास। ठीक है, सिमिलरली थर्ड वाली जो वैल्यू होगी मेरे पास XZ² माइनस X² Y। इनको सेपरेट लिखने से अपने पास कॉमन लेने में इजी रहेगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ से YZ कॉमन लेता हूँ तो ये बनेगा मेरे पास Z माइनस वाई। यहाँ से XY कॉमन लेता हूँ तो ये बनेगा X माइनस Z। ठीक है, सॉरी X कॉमन ले लेते हैं तो ये बन जाएगा Y² माइनस Z²। ठीक है, थर्ड कॉलम में अगर मैं माइनस का X² कॉमन लेता हूँ तो ये बनेगा मेरे पास Y माइनस Z। ठीक है, ये होगा मेरे पास X² Z। थोड़ी मिस लिखने में मिस्टेक हो गई। ठीक है, तो डेल्टा इज इक्वल टू वाई, ये Y माइनस Z अपन हर जगह से कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ बचेगा मेरे पास माइनस का YZ, यहाँ बचेगा X मल्टीप्लाई Y प्लस Z। ठीक है, और यहाँ पे बचेगा मेरे पास माइनस का X²। Y माइनस Z कॉमन ले लेंगे, डेल्टा इज इक्वल टू Y माइनस Z। ठीक है, इसका सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस YZ प्लस XY प्लस XZ माइनस X²। ठीक है, फिर सिमिलरली डेल्टा इज इक्वल टू Y माइनस Z। ये हो गया मेरे पास माइनस Y कॉमन ले लो यहाँ से तो Z माइनस X बच जाएगा। ठीक है, Z माइनस X बच जाएगा। और अगर मैं यहाँ से X कॉमन लूँगा तो ये भी यहाँ पे भी Z माइनस X बच जाएगा। डेल्टा इज इक्वल टू Y माइनस Z। ये हो गया मेरे पास X माइनस Y और ये Z माइनस X। ठीक है, तो फाइनल आंसर लिख सकते हैं अपन X माइनस Y, Y माइनस Z एंड Z माइनस X। अपने को इसको सिंप्लीफाई करके देना पड़ेगा तो ये आंसर लिखना पड़ेगा अपने। ठीक है, सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 4 पे मूव करें अपन तो है मेरे पास, सॉरी फोर्थ क्वेश्चन ख़त्म हो गया, फिफ्थ क्वेश्चन पे मूव करेंगे अपने पास। क्वेश्चन नंबर 5 है अपने पास, बेसिकली MCQs क्वेश्चन है ये, तो अपने को इसको सॉल्व करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 5 में एरिया का फॉर्मूला पूछा है कि विच इज़ एरिया के 4 क्वेश्चन है अपने पास। मतलब एरिया का मैंने फॉर्मूला बताया था, सेम एलिमेंट्स होंगे तो सेम कोफैक्टर्स होंगे। ठीक है, 1 2 8 2 2 1। ठीक है, A13 तो कैपिटल A13 होगा। ठीक है, तो ये जिस भी ऑप्शन में होगा वो करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे अपने पास ऑप्शन नंबर